नमस्कार बालमित्रांनो. ब्रिज कोर्स इयत्ता 7वी, विषय हिंदी, दिन 38वां, क्षेत्र भाषा विकास, कौशल वाचन लेखन संभाषण. आज की कृति पत्रिका में हम संतुलित आहार और व्यायाम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं. यहाँ हमें एक चित्र दिया गया है. चित्र का गौर से निरीक्षण करो. पहले चित्र में हमें कुछ खाने के पदार्थ दिख रहे हैं और दूसरे चित्र में व्यायाम करने वाले बच्चे दिख रहे हैं. संतुलित आहार और व्यायाम दोनों ही हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है. हमारा शरीर अपनी ऊर्जा के लिए भोजन पर निर्भर रहता है. हमें अपनी जरूरी शारीरिक गतिविधियों के लिए समान तत्वों की आवश्यकता होती है. ऐसा भोजन जो इन सारी ज़रूरतों को पूरा करता है उसे संतुलित आहार कहते हैं. संतुलित आहार जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि कोई भी भोजन संतुलित रूप से हर तरह के पोषक तत्व उसमें हो, जिसको खाने से किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो, बल्कि शारीरिक विकास अच्छे ढंग से हो, शरीर का वजन आदमी के ऊंचाई के अनुसार हो. इस तरह के यदि हम भोजन करते हैं तो उसे संतुलित या डाइट आहार कहा जाता है. हमें बचपन से ही संतुलित आहार का सेवन हमारे माता पिता कराना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स और खनिज मिलते हैं. हमारा शारीरिक विकास होता है. संतुलित आहार से हमें कौन से फायदे होते हैं देखो. हमारा शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, हमारे हड्डियों का विकास होता है, हमारा शरीर निरोगी रहता है, हमारी सौंदर्यता में बढ़ोतरी होती है, वजन संतुलित रहता है, ऊर्जा मिलती है, बीमारियों से बचाव होता है और हमारे शरीर में शारीरिक तंतुओं का निर्माण होता है. संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी है उतना ही व्यायाम जरूरी है. लगातार और नियमित शारीरिक व्यायाम प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा देता है और यह हमारी नींद कम करता है. इससे हमें सुबह उठते पर तकलीफ नहीं होती. हृदय रोग, रक्तवाहिका रोग, टाइप 2 मधुमेह और मोटापा जैसे समृद्धि के रोगों को रोकने में मदद करता है. यह मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है और तनाव को रोकने में मदद करता है. व्यायाम करने से हमें कौन से फायदे होते हैं देखो. हृदय रोग कम होता है, रक्त दबाव में सुधार आता है, स्वास्थ्य में सुधार आता है, कम पीठ दर्द होता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, बेहतर आत्मसम्मान मिलता है और तनाव प्रबंधन होता है. शरीर की रोग क्षमता में बढ़ावा आता है, स्तन कैंसर के खतरे को कमी करता है, हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है और हमें अच्छी नींद आती है. संतुलित आहार और व्यायाम के फायदे आप अपने नोटबुक में लिखो और उसे पढ़ो. आओ सक्षम बने. शरीर स्वास्थ्य के बारे में 4-5 पंक्तियों में अपने विचार लिखो. बच्चों, हमारा शरीर स्वास्थ्य ही हमारी संपत्ति है. संतुलित आहार और व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है. हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम अपने दैनंदिन कार्य ठीक से कर सकेंगे. शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सक्षम होना ही स्वस्थ रहना है. स्वस्थ शरीर के लक्षण कौन से हैं देखो. मुंह से दुर्गंधि न आती हो, समय पर भूख लगती हो, शारीरिक चेष्टा सम प्रमाण में ही हो, जिसका मेरुदंड सीधा हो, चेहरे पर कांति और तेज हो, कर्मेंद्रिय यानी हाथ पांव स्वस्थ हो, मल विसर्जन
सम्यक मात्रा में समय पर होता हो, शरीर की ऊंचाई के हिसाब से वजन हो। शरीर स्वास्थ्य के बारे में यह जानकारी आप अपने नोटबुक में लिख लो। आओ अभ्यास करें। इसमें यहाँ हमें संतुलित आहार का चार्ट दिया गया है। देखो, इसका गौर से निरीक्षण करो। इसके नीचे हमें पूछा गया है कि संतुलित आहार के बारे में 4-5 वाक्य लिखो। संतुलित आहार के फायदे। संतुलित आहार से वजन नियंत्रित रहता है, बीमारियों का खतरा कम होता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, मानसिक स्वास्थ्य और मूड अच्छा रहता है, पर्याप्त नींद आती है। संतुलित आहार के यह फायदे आप अपने नोटबुक में लिखो। अगला प्रश्न देखो। यदि भोजन में नमक गायब हो जाए तो क्या होगा? इस विषय पर चर्चा करो। देखो, यदि भोजन से नमक गायब हो जाए तो नमक मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। नमक हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने में सहायता करता है। नमक रक्त के प्रवाह में कैल्शियम तथा अन्य खनिजों को रोकता है, पाचन में मदद करता है। यह हमारे खून में शर्करा को नियंत्रित करता है तथा नसों में होने वाले खिंचाव को रोकता है। खाने में नमक की उचित मात्रा से अच्छी नींद आती है। यह शरीर के भार को भी नियंत्रित करता है। यह शरीर में गर्मी बनाए रखता है। नमक खाने के स्वाद को बढ़ाता है, भोजन के प्रति इच्छा जागृत करता है। यदि भोजन से नमक गायब हो जाए तो हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों का घर बन सकता है। आओ सृजन करें। संतुलित आहार की तालिका बनाओ। बच्चों, यहाँ हमें जो चित्र दिया गया है उसमें अलग अलग खाद्य पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। इससे हमें संतुलित आहार की तालिका बनानी है। तेल, चीनी और नमक हमें कम मात्रा में खाने चाहिए। मीट और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थ पूरे दिन में 2 या 3 बार खाने चाहिए। ज़्यादा मात्रा में खाने जाने वाले पदार्थ देखो, फल या सब्जियां पूरे दिन में 2 बार इनका सेवन करें। चावल या इससे जुड़े खाद्य पदार्थ पूरे दिन में 5 से 7 बार सेवन करें। दिन का भोजन कार्ब्स, प्रोटीन और वसा से युक्त करें। भोजन में 2 रोटी, 1 कटोरी चावल, दाल, सब्जी, सलाद, 1 दही का सेवन करें। शाम के वक्त ग्रीन टी, जूस, फल या नट्स ले सकते हैं। रात का भोजन दिन की तुलना में हल्का होना चाहिए। अगर आप इस संतुलित आहार की तालिका को अपनाएंगे तो सबका शरीर स्वस्थ रहेगा।